ओम शांति। 9 अक्टूबर के ईश्वरीय महावाक्य सार। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। आज की इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने 3 तरह के राज्य बताए हैं। सबसे पहला राज्य है स्वराज्य, दूसरा राज्य है सतयुग और त्रेता युग का राज्य, और तीसरा राज्य है द्वापर और कलयुग का राज्य। अब इन तीनों को बाबा ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें सबसे पहला है स्वराज्य। बाबा ने कहा स्वराज्य से ही तुम विश्व राज्य के अधिकारी बनते हो। स्वराज्य श्रेष्ठ है। स्वराज्य मतलब अपनी कर्मेंद्रियां पर संपूर्णतः कंट्रोल, और जो अपने पर कंट्रोल कर सकता है वही विश्व पर राज्य कर सकता है। और स्वराज्य का अनुभव जो है विश्व राज्य से कहीं श्रेष्ठ है। तो सबसे पहला राज्य हुआ स्वराज्य, जिससे हमें अनेक जन्मों का राज्य प्राप्त होता है। इसी ही से तो सतयुग त्रेता यानी विश्व राज्य का अधिकार प्राप्त होता है। फिर देखो हमारा जो दूसरा राज्य है, जो हम सतयुग में और त्रेता युग में करते हैं, वहाँ पर एक राज्य एक भाषा होती है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाबा ने कहा वो राज्य ऐसा राज्य होता है जो सब कुछ प्राप्त होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और सतयुग त्रेता युग के राज्य में राजा और प्रजा एक परिवार की भांति रहते हैं, पारिवारिक फीलिंग होती है। राजा को सभी परम पूज्य पिता मानते हैं। ऐसा नहीं कि राजा बहुत साहूकार है और प्रजा को कुछ खाने को नहीं मिलता, ऐसा राज्य वो नहीं होता है। वहाँ तो दुख का नाम निशान ही नहीं होता है, तो वो राज्य बहुत अच्छा है। और जो तीसरा राज्य है, जिसको द्वापर और कलयुग का कहा गया, वो राज्य तो किसी एक स्टेट का, एक राज्य का ही राज्य होता है। और उस राज्य में तो दुख भी होता है और एक ही ताज सिर पर होता है। धीरे धीरे वो ताज भी उतर जाता है, उसमें दुख अशांति होती है। तीनों ही राज्य की अपनी अपनी नीति होती है। जो स्वराज्य होता है उसकी नीति क्या होती है? स्वराज्य की नीति अपनी कर्मेंद्रियों को जैसा चाहो वैसा चलाना, मन बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि स्वराज्य इतना श्रेष्ठ है कि हमें स्वराज्य की संपन्नता विश्व का राज्य दिलाती है। तो इसलिए हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अनुसार चलती है। इससे हम कर्मेंद्रियों के कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले बन जाते हैं। अगर आँख, कान, नाक, मुख कोई भी कर्मेंद्री धोखा देती है तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहा जाता, उसको पुरुषार्थी कहा जाता है। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती है। अधिकारी कभी अधीन होता ही नहीं, और अगर अधीन है तो अधिकारी नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो यही है कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं, बेफिक्र बादशाह हैं। बेगमपुर का राज्य और बेफिक्री बादशाही, उसके आगे विश्व का राज्य भी क्या है? कुछ भी नहीं। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ, अति सुखमय है। और बहुत अच्छी बात, बाबा ने हर एक बच्चे को ब्राह्मण बनते ही क्या क्या दिया? ताज दिया, तखत दिया, तिलक दिया। तीनों चीज़ें बाबा ने हमें दे दी। और एक शिव बाबा ही है पूरे विश्व में जो अपने हर एक बच्चे को राजा बच्चा कह सकता है। वैसे तो घर परिवार में माएँ भी अपने बच्चे को राजा बेटा बोलती हैं, लेकिन वास्तव में वो राजा होते नहीं हैं। वो बोलती हैं प्यार से राजा बेटा, लेकिन परमात्मा का तो हर एक बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि परमात्मा ने सबको प्रैक्टिकल में राजयोगी यानी अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनाया है। तो संगम युग पर हम रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर वाला राजा बनते हैं, परखने में भी होशियार बनते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि जब ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं तो लिखा होता है ब्रेक चेक कर लो, क्योंकि ब्रेक ही सेफ्टी का साधन है। संगम युग पर बाबा हम बच्चों को कंट्रोलिंग पावर ऐसी सिखाते हैं कि जब भी व्यर्थ आए तब बच्चे तुरंत कंट्रोल लगाओ।
और रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दो। इसी को ही कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। स्वराज्य अधिकारी का मतलब होता है सदा मौज में रहना, कभी मूंझना नहीं। तो हम संगम युग पर हैं, यानी जहाँ मौजे ही मौजे हैं, इंजॉय ही इंजॉय है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। फिर सतयुग में भी क्या होता है, सब खुश होते हैं, वहाँ भी परिवार की नीति ही चलती है। द्वापर कलयुग में लॉ एंड ऑर्डर तो है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर स्नेह नहीं है, संबंध नहीं है। सतयुग में स्नेह और संबंध से चलता है। संगम युग पर बाबा ने किस नीति से हमें चलाया, श्रीमत से और स्नेह से, सब कुछ स्नेह से कराया। श्रीमत पर भी चलते हैं, और अगर श्रीमत प्रॉपर है तो कोई भी सख्त ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बड़े स्नेह प्यार और मोहब्बत से चलता है। इस समय बाबा के प्यार से संपन्न बनते हैं तो यह परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती रहेगी। इसलिए कहा जाता है नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, नंबर 2 राज्य है विश्व राज्य, और नंबर 3 है द्वापर और कलयुग का, जो अलग अलग स्टेट पर राज्य होता है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा बाबा ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक देके तिलकधारी बनाया, फिर तखत भी दिया, फिर ताज भी दिया, विश्व कल्याण का ताज दिया, प्योरिटी का ताज दिया। तो बाबा ने आज की इस अव्यक्त मुरली में हमें 3 प्रकार के राज्य और उसका बहुत अच्छे से विस्तार सुनाया। अब है आज का वरदान। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्स रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्स रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्स हो तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों ही समान होते हैं। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। और आज का स्वमान, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ।